हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हां स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी। यदि आपने दिया था एग्जाम तो स्टूडेंट्स क्या आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो आपकी रैंक क्या आई हुई है, इस हिसाब से स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेलिंग में बताने वाले हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आईसीआर से रिगार्डिंग छोटी से छोटी बातें और आपको काउंसलिंग में क्या क्या करना होगा सब कुछ हम इस वीडियो में आज आपको बता देंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की आईसीआर की जो टोटल सीटें हैं, यदि आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो आईसीआर टोटल सीटें में स्टूडेंट्स आप लोगों को आईसीआर यूजी की, ठीक है, 1971। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको 1971 सीटें यूजी की मिल जाएंगी। पीजी तो स्टूडेंट्स ये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो मान के चलिए स्टूडेंट्स ये सीट यदि बढ़ी भी होगी, ठीक है, मान लो कि ये सीट 2000 हो गई या 2500 भी हो गई है, तो स्टूडेंट्स फिर सिलेक्शन कैसे होगा आप लोगों का। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स जैसे एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, तो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर एक बच्चे के जो है वो 92 पॉइंट, ठीक है, 33 परसेंटाइल थे एसटी कैटेगरी में। रैंक ओवरऑल आई थी 9522। कैटेगरी रैंक जो थी स्टूडेंट्स एसटी के थे ये तो 129 रैंक थी। फर्स्ट काउंसलिंग में इनको कुछ नहीं मिला। सेकंड काउंसलिंग में स्टूडेंट्स एक कॉलेज मिला, फिर अपने अपग्रेड करवा दिया, अपग्रेड का भी ऑप्शन आपको मिलता है। फिर स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा मिली थी। नारायण सल्लाम का जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स जो है वो नारायण सल्लाम ही है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल रैंक जो है वो 9500, ठीक है, 22 थी इनकी, ठीक है। नाम आप एक बार और टैली कर लीजिएगा यदि आप चाहें तो, ये प्रूफ के साथ में, ये देखिए नारायण सल्लाम। तो स्टूडेंट्स इनको बिहार का कॉलेज मिला था। ये फाइनल जो है वो थर्ड राउंड में इनको कॉलेज मिला था, वो भी किससे मिला था, कैटेगरी से। ये देखो लिखा है अलॉटेड कैटेगरी एसटी, ठीक है। तो कैटेगरी से स्टूडेंट्स इनको कॉलेज अलॉट हुआ था। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। ओबीसी में एक बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ने वाले थे, आशीष नरवैया। इनको हालांकि स्टूडेंट्स कॉलेज मिल चुका है पीएटी के थ्रू, आईसीआर के थ्रू इन्हें कॉलेज नहीं मिला। 91.30 परसेंटाइल थे इनके, बहुत ही बढ़िया पढ़ने में थे। ओवरऑल रैंक जो थी स्टूडेंट्स इनकी 10,736 रैंक थी। ये भी हमारे पास लास्ट ईयर, ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थी। लेकिन कैटेगरी ओबीसी में इनकी जो रैंक है वो ज्यादा चली गई। अब यदि आप यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे तो नारायण सल्लाम की जो स्टूडेंट्स है 9000, ठीक है, 522 रैंक थी, लेकिन कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ। वहीं पर यदि स्टूडेंट्स आप इनकी बात करेंगे तो इनकी जो 5000, ठीक है, 83 रैंक आई है कैटेगरी में। तो स्टूडेंट्स इनको कोई भी कॉलेज ना फर्स्ट राउंड में, ना तो सेकंड राउंड में, ना तो कोई थर्ड राउंड में, ना ही कोई मॉपअप राउंड में मिला ओबीसी को। तो स्टूडेंट्स ओबीसी वाले बच्चों को मैं साफ यही कहूंगा कि स्टूडेंट्स जिन लोगों की ओवरऑल रैंक जो है वो 10,000 से कम है वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा, बाकी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। भैया एसटी एससी वाले को कब काउंसलिंग करवाना चाहिए, तो आपकी जो कैटेगरी रैंक है, यदि स्टूडेंट्स ये 500 से कम है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग कराइए, आपका कैटेगरी रैंक से सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे। कैटेगरी रैंक होना चाहिए 500 से कम, ओवरऑल रैंक जो है उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। किसके लिए, एसटी और एससी वालों के लिए ओवरऑल रैंक, ठीक है, आप चेक ना कीजिए, कैटेगरी रैंक चेक कर लीजिए। यदि ये 500 से कम है तो आप जरूर काउंसलिंग करवाइएगा। जनरल वालों को यदि स्टूडेंट्स ओवरऑल रैंक यदि इनकी, ठीक है, 10,000 से ऊपर है तो जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। ओवरऑल रैंक आप चेक कर लीजिए, 10,000 से यदि आप कम है तो बिल्कुल काउंसलिंग कराइए, स्टूडेंट सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो टोटल सीटें मात्र 2000 हैं, लेकिन हम फिर क्यों बोल रहे हैं कि भैया 10,000 वाले तक काउंसलिंग करा लें, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ बच्चे जो हैं वो पीवीएफटी में चले जाएंगे, कुछ बच्चे दाहिद एग्जाम में चले जाएंगे, कुछ सीयू2 में चले गए हैं, कुछ जेडबलई नीट में चले गए हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स बीसीएससी में चले गए हैं, कुछ जेट में चले गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स झारखंड यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं, मतलब देश के अलग अलग एग्जाम होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स उन लोगों के अच्छे नंबर आए हैं तो वो कुछ सीटें छोड़ देते हैं। तो आप लोगों के चांस कहीं ना कहीं जो है वो बनते हैं। हालांकि जनरल वालों का स्टूडेंट जो है वो 10,000 में भी कुछ नहीं होने वाला, 5,000 से यदि उनकी कम रैंक है तो ही सिलेक्शन के चांस बनते हैं, लेकिन फिर भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स एक मोटी मोटी यदि आपसे बात की जाए तो स्टूडेंट्स यदि आपके 80+ परसेंटाइल एसटी एससी वालों के हैं तो आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। ओबीसी वाले स्टूडेंट्स 85+ परसेंटाइल में यदि हैं तो आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा, और जनरल वाले स्टूडेंट्स 90+ परसेंटाइल में है तो आप काउंसलिंग करा लीजिएगा। सिलेक्शन होने के चांस बन सकते हैं आप लोगों के। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपके बीएससी एग्रीकल्चर के कॉलेज जो आप लोगों को कॉलेज मिलने वाले हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज रांची झारखंड में है, जहां पर 12 सीटें आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स बोले सर मात्र 12 सीटें क्यों हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो झारखंड यूनिवर्सिटीज है उनका अलग से एग्रीकल्चर एग्जाम होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा आईसीआर का एग्जाम होता है ये टोटल सीटों का मात्र 15% लेता है। मतलब यदि किसी कॉलेज में 100 सीट यदि एग्रीकल्चर की हैं
तो वो आईसीआर एग्जाम से जो है वो मात्र 15 सीटों को लेगा। बाकी हैं तो बाकी 75% सीटें जो है वो स्टूडेंट्स स्टेट लेवल के एग्जाम से हो जाती हैं, तो आईसीआर से 15% सीटों पर करवाता है। तो ये 15% सीटें कहां पर कितनी होंगी ये हम आज आपको बता रहे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद जो गुजरात में 20 सीटें यहां पर है। आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सिटी 74 सीटें हैं। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 31 सीटें हैं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स 36 सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर साइंस बीएचयू बनारस जिसे हम लोग कहते हैं 21 सीटें हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इम्फाल 17 सीटें हैं। चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी 18 सीटें हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बिहार में 90 सीटें हैं। जीबी पंत में स्टूडेंट्स 39 सीटें हैं। आपकी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 20 सीटें हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में 45 सीटें हैं। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 54 हैं। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटीज में 12 सीटें हैं। ठीक है, आपका सारंग नागालैंड यूनिवर्सिटी में 11 सीटें हैं। उड़ीसा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स 14 सीटें हैं। पंजाब 50 सीटें उड़ीसा में है। पंजाब एग्रीकल्चर में 14 सीटें हैं। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना में 40 सीटें हैं। RLBCAU झांसी जिसे कहा जाता है, ठीक है, 60 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस आपका कर्नाटका में स्टूडेंट 17 सीटें हैं। ठीक है, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट 40 सीटें हैं। शेर कश्मीर में स्टूडेंट 18 सीटें हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा की 23 सीटें हैं। महाराणा पुले कृषि विद्यापीठ स्टूडेंट्स आपकी 85 सीटें हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 63 सीटें हैं। ठीक है, CSK में स्टूडेंट्स आपकी 18 सीटें हैं। ठीक है, आपका बसंतराव नायक में 82 सीटें हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपका रायपुर में 77 सीटें हैं। और इससे मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ का सिर्फ इंदिरा गांधी मिलेगा। इंदिरा गांधी की स्टूडेंट्स ब्रांचेस लगभग 8-10 कॉलेज इंदिरा गांधी के अंतर्गत आते हैं। हर कॉलेज ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत स्टूडेंट्स, ठीक है, 8-10 कॉलेज जरूर आते हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज की आपकी जो ब्रांच है आपको वो भी मिलेंगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको डॉक्टर, ठीक है, बाला साहब सावंत स्टूडेंट्स 19 सीटें हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सारी सीटों को यदि कैलकुलेट करोगे तो लगभग स्टूडेंट्स ये सारी सीटें आपकी, ठीक है, कितनी दिखाई देगी, 1971 सीटें दिखाई देंगी। और भी स्टूडेंट्स जो सीटें बढ़ी होंगी उनकी भी अपडेट हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स आप अपना बिल्कुल प्लान कर लीजिए। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपको जरूर कहूंगा कि 80 परसेंटाइल से कोई भी बच्चा यदि कम का है तो बिल्कुल भी आप यहां पर अप्लाई नहीं करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको कॉलेज नहीं मिलने वाले 80 परसेंटाइल से कम वालों को। लास्ट राउंड में स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को 75 वालों को भी मिल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको फिर कॉलेज स्तर पर जाना होगा और आपको ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहां आप नहीं जा सकते। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट्स किसी उत्तर प्रदेश या बिहार वाले बच्चों को यदि असम कॉलेज यदि मिलता है तो स्टूडेंट्स असम की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएंगी। सीट तो खाली कुछ रहती ही है हर साल, लेकिन आप असम नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको 4 साल सर्वाइव करना होगा। खाना पीना रहना, बोलचाल, रैगिंग, ये सबसे बड़ा इशू होगा। तो यदि आप कॉलेज सिलेक्ट करेंगे काउंसलिंग के समय में तो बहुत सोच विचार कर कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी, ठीक है, लाइफ का सवाल होता है। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स यूपी, बिहार, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां हिंदी बोली जाती तो आप हिंदी ही बेल्ट लीजिएगा। जैसे आपका गुजरात वाला एरिया है या स्टूडेंट्स आप लोगों का झारखंड वाला एरिया है जहां पर आप रह सकें, ठीक है, उन कॉलेज को आपको प्रायोरिटी देना होगा। नेट कैफे वाले के चक्कर में ये भर दो, ये भर दो, ये भर दो, जबरदस्ती में कोई भी कॉलेज बीच में ऐसा ना आ जाए जिस कॉलेज के मिलने के बाद आपको, ठीक है, उसमें एडमिशन लेने में सोचना पड़े। तो ईमानदारी के साथ में काउंसलिंग करवाइएगा, एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे। और यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं होगा। काउंसलिंग आपको अपने स्तर पर ही कराना होगा। हम आपको मार्गदर्शन देते जाएंगे समय समय पर। तो आप स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराने के लिए जिन भी बच्चों के परसेंटाइल अच्छे आए हैं, जो मैंने आपको अभी बताया हूं, तो स्टूडेंट्स 85 परसेंटाइल जिनके भी हैं ऊपर उनके, तो वो स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। और स्टूडेंट्स आप काउंसलिंग वाले ग्रुप में ज्वाइन होकर काउंसलिंग के लिए पूरा मार्गदर्शन ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन की यदि हम बात करें तो 147 बच्चों का सिलेक्शन स्टूडेंट्स साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से आईसीआर में हुआ है। ऐसा ही स्टूडेंट्स आप प्यार बनाए रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आईसीआर में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली स्टूडेंट्स एकमात्र कोचिंग संस्थान पूरे भारत में स्टूडेंट्स साइंस जोन एकेडमी है, जिससे स्टूडेंट्स पढ़कर बच्चे ऑनलाइन घर बैठे बैठे तैयारी करके सबसे ज्यादा सिलेक्शन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं और आप भी आईसीआर में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिन भी बच्चों के कम परसेंटाइल आए हैं तो। और जो नए बच्चे आप लोगों के टच में हैं, आप उन्हें भी सजेशन कीजिए कि एक दिन की आप फ्री डेमो क्लासेस लगाकर देख सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 घंटे की लाइव क्लासेस, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स,
प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, नोट्स, पीवाईक्यू आपको दिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर, डाउट सेशन आपकी क्लासेस रहती हैं। प्लस स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें संडे टू संडे टेस्ट करवाए जाते हैं और जो भी लाइव क्लासेस आप लेते हैं स्टूडेंट्स वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाती है, जिसे आप कभी भी खाली समय में या किसी भी समय में आप उसे घर में बैठ के भी लगा सकते हैं। तो सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स बहुत ही कम फीस में, फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। साल भर की फीस स्टूडेंट्स आपकी बहुत ही कम होती है, जिसे हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है और स्टूडेंट्स आपको समय समय पर गाइडेंस भी हमारे द्वारा दिया जाता है। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं जरूर एक दिन का डेमो लगाकर देखिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।